सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा नया पाठ 7 जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। आइए शुरू करें। देखो नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़ें। आइए पढ़ लेते हैं। हमें क्या लिखा है, देखो राहुल की दादी बीमार है। राहुल दादी को देखने दिल्ली जा रहा है। राहुल की मम्मी ट्रेन में बैठी है। राहुल को प्यास लगी। राहुल पानी लेने गया, तभी ट्रेन चल पड़ी। राहुल की मम्मी उसे बुला रही है। ठीक है, यानी कि राहुल 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 बार बार आया है। ठीक है, तो आप इस अनुच्छेद को फिर से पढ़ो। आइए, राहुल की दादी बीमार है। वह दादी को देखने दिल्ली जा रहा है। उसकी मम्मी ट्रेन में बैठी है। उसे प्यास लगी, वह पानी लेने गया, तभी ट्रेन चल पड़ी। उसकी मम्मी उसे बुला रही है। ठीक है, तो इस बार राहुल नाम की आवृत्ति से बचने के लिए राहुल के स्थान पर बच्चों वह, उसे, उसकी जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है ना। तो ये जो हमारे शब्द जो कि नाम के स्थान पर आते हैं, यही शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देखो सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले वे शब्द हैं बच्चों जो भाषा को सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आइए यह भी जाने क्या लिखा है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है बच्चों। ठीक है, सर्व जमा नाम, यानी कि सर्व का अर्थ है सबका तथा नाम का अर्थ है संज्ञा। ठीक है, यानी कि सबका नाम है ना। देखो सर्वनाम सभी प्रकार की संज्ञाओं इनके नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार, देखिए जैसे कि बच्चों यहाँ पे अपने लिए हम प्रयोग करेंगे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि। अब छोटों के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि, है ना। और अन्य के लिए जैसे कि बच्चों यह, वह, है ना, वे, ये, वे, उनका, उनकी आदि। फिर बड़ों के लिए जैसे कि आप, आपका, है ना, आदर सूचक जैसे कि आप, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, है ना। ये सारे के सारे बच्चों हमारे सर्वनाम शब्द हैं। अब आगे, सर्वनाम को किसी भी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए पहले क्या लिखा है वाक्य। मीता ने कहा वह बाजार जा रही है। कुश ने कहा वह खेलने जा रहा है। और सीमा ने कहा वह भी नमन के साथ जाएगी। तो देखा आपने वह का प्रयोग यहाँ पे कितनी जगह हुआ है। देखो ऊपर तीनों वाक्यों में मीता, कुश, सीमा व नमन संज्ञा शब्दों के लिंग अलग अलग है। ठीक है, परंतु सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग किया गया और जो कि सब में एक जैसा है। तो सर्वनाम शब्दों के लिंग का पता उनकी क्रिया से लगता है। जैसे कि वह बाजार जा रही है, तो बच्चों रही है ये स्त्रीलिंग है, और वह खेलने जा रहा है तो बच्चों ये है पुल्लिंग। ठीक है, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन व बहुवचन होते हैं। जैसे कि बच्चों एक वचन इसमें है मैं। इसी प्रकार तुम का क्या हो जाएगा आप, वह का वे, इसे का इन्हें, मुझे का हो जाएगा बच्चों हमें, उसने का उन्होंने, उससे उनसे, यह, ये, इसका, इनका। समझ गए बच्चों। तो ये था हमारा पाठ पूरा हो चुका है। आइए अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं और सर्वनाम के लिंग का पता उनकी क्रिया से चलता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ बच्चों। तब तक के लिए आप इस पूरे पाठ को दोहरा लीजिए, सारे पाठ को, परिभाषाओं को बच्चों याद कर लीजिए और अभ्यास के प्रश्नों को भी कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। बाय।